मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, कल परसों ना एक जगह लिखा हुआ पढ़ा कि अगर मज़ार ना ना होते, ये जो दरबार बनाए हुए हैं, ये जो पीरों फ़कीरों के दरबार हैं, मज़ार हैं, अगर ये ना होते तो शायद आज मस्जिदों में रश बहुत ज़्यादा होता, मस्जिदों में लोग आते, मस्जिदों में सफ़ें भरी होती। तो मैंने काफ़ी देर इस पे बैठ के सोचा। मैंने सोचा आया कि इस बंदे ने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। तो फिर मैं किस नतीजे पे पहुंचा, वो ज़रा आप भी सोच लें। मैं थोड़ा और आपको वक़्त दे देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं किस नतीजे पर पहुंचा। तो जो बंदे ने बात की भाई कि अगर मज़ार ना होते, अगर दरबार ना होते तो मस्जिदों में रश ज़्यादा होता। तो उन्होंने इस हवाले से बात की कि आज अगर मुल्क पाकिस्तान है, अगर हम अपने मुल्क की ही बात करें, तो अवाम जो जहालत में डूबी हुई अवाम है, वो मज़ारों पे अगर कोई हज़ारों लाखों बंदे होते हैं तो साथ वाली मस्जिद में सिर्फ 10 बंदे होंगे। ये सिस्टम है पाकिस्तान का। मज़ार भरे होते हैं भाई, मज़ारों पे जोक दर जोक अवाम आ रही होती है अपनी हाजात को पूरा कराने के लिए। बाबों से, जो बाबे खुद कब्र में चले गए हैं, वो इनकी हाजात पूरी करेंगे, वो पूरी कराने के लिए आ रहे होते हैं, दुआएं मांगने के लिए आ रहे होते हैं। कोई आकर, मेरे ख्याल में कोई कोई एक आदि शायद हो जो अगर बाबे के लिए दुआ करता हो कि या अल्लाह बाबे की मगफरत फरमा, या अल्लाह इसके गुनाहों से दरगुजर फरमा। बाकी सारे अपनी मन्नतें उधर मांगने आते हैं, अपनी हाजात ही मांगने आते हैं, और वो भी बाबे से। या कोई इक्का दुक्का होते हैं, कोई लोग जो बाबे का वसीला पेश कर देते हैं, वो भी गलत है। उसके ज़रिए भाई बाबे की वजह से जी हमें ये दे दे, हमें ये दे दे। बंदा पूछे यार क्या आप लोगों ने, क्या दीन का बना क्या दिया आप लोगों ने। तो खैर, आते हैं अपनी बात की तरफ कि क्या उस बंदे ने बात बिल्कुल ठीक कही थी कि पाकिस्तान में अगर दरबार ना होते, पाकिस्तान में अगर मज़ार ना होते तो आज मस्जिदों में रश होता, आज लोग मस्जिदों में सफ़ें बनी होती हैं भाई, भरी होती हैं सफ़ें। ये जो एक सफ़ होती है मस्जिद में फ़जर की नमाज में, इसकी जगह 10-20 होती। तो ये बात उस बंदे ने बिल्कुल 100% ठीक लिखी है भाई। बिल्कुल, ये जिसने भी लिखी है, ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, ये किसी और के अल्फाज में बोल रहा हूँ, वो मैंने लिखी हुई पढ़ी है। बिल्कुल 100% इस बंदे ने बात बिल्कुल ठीक लिखी है भाई। अगर ये दरबार और मज़ार ना होते तो आज मस्जिदों में रश होता इतना, जितना ये दरबारों पर हज़ारों लाखों के मजमे होते हैं ना, इतने मस्जिदों में होते। क्यों? क्योंकि ये जो बुज़ुर्ग बाबे हैं, ये सारे हैं, ये इन्होंने दीन ही अवाम को ऐसा दे दिया है, इन्होंने काम ही ऐसा शुरू कर दिया है। इन्होंने अवाम के जो दिमाग है ना, उनमें ये चीज़ें फ़िट कर दी हैं अवाम। एक तो अवाम को इतनी तालीम नहीं थी, इतना इल्म नहीं था, ना दुनियावी लिहाज से, ना दीनी लिहाज से। बस उन्होंने इतना कुछ फ़िट कर दिया ना अवाम के दिमाग में कि भाई ये जो मज़ार है ना, ये बस ये इन्होंने आपको बचा लेना है। ये जो बाबे हैं ना, ये इन्होंने आपको बचा लेना है। और ये सिर्फ़ अवाम का ही कसूर नहीं है, ये इनकी तालीमात भी यही हैं इन बुज़ुर्गों बाबों की कि भाई साढ़े नाल जुड़ जाओ तो बस तुहाडा बेड़ा पार है। साढ़े सिलसिले च आ जाओ तो तुसी बस तर गए जे। तो ये ड्रामेबाज़ी बस। तो इस वजह से अवाम बस ना मस्जिदों को छोड़ गई, अवाम ने फ़राइज़ को छोड़ दिया, अवाम इन बिदआत पे चली गई है, अवाम इन शिरकी एक्टिविटीज़ में चली गई है। अवाम ने मस्जिदों मस्जिदों में जाना तो ज़रूरी नहीं समझा, अवाम ने दरबारों पे जाना ज़रूरी समझा हुआ है। सुबह उठ के किसी दरबार पे हाज़िरी देनी है, लेकिन मस्जिद में नहीं जाना। ये पाकिस्तानी मोस्टली अवाम का ये काम है। और बड़े समझदार लोग भी, बड़े-बड़े वो अक्लमंद लोग भी, और अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ दुनियावी तौर पर पढ़े लिखे लोग भी, वो भी इस एक्टिविटी का शिकार हैं, वो भी इन शिर्क और बिदात का शिकार हैं, वो भी इन गुनाहों में पड़े हुए हैं। अब वो क्यों? क्योंकि उन्हें जो उनके आबा-ओ-अजदाद ने दीन का तारुफ़ कराया, वो यही वो बाबों वाला दीन है। इसी का तारुफ़ कराया हुआ है। इसमें मैं बहुत बड़ी जो मिसाल दूँगा ना, वो आजकल पाकिस्तान के ना मशहूर एक बंदे हैं जी, ज़ुनैर कंबो, जो पाकिस्तान के ये सियाहत वग़ैरह के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर हैं, अपनी ये कुछ फ़नी एक्टिविटीज़ की वजह से और अपने कुछ ड्रामेबाज़ियों की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। तो अवाम उन्हें देखती है, मैं खुद भी बड़ा देखता हूँ उन्हें, ये सेहत के एतबार से। तो पाकिस्तान को उन्होंने बहुत मुस्बत इमेज लोगों को दिखाया, लेकिन वो भी बाबा परस्ती का शिकार हैं भाई। वो भी इन बुज़ुर्गों की मोहब्बतों में गिरफ़्तार हैं। और ऐसे अंधी मोहब्बत है, ऐसी अंधी तक़लीद है कि भाई वो कुरान और सुन्नत के अहकामात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बंदा जो कुरान और सुन्नत के अहकामात बताता है,
اس کو ایسے وہ اپنے چینل سے یا اپنے وہ ویورشپ کا اپنے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے اس کے خلاف وہ اپنے پراپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ دین کا کوئی مخالف بندہ ہے، لیکن شرم انہیں بالکل بھی نہیں آتی، وہ ڈھٹائی سے وہ کرتے ہیں یہ کام، ایک بندہ جو قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں ان کے بارے میں بنا چکا ہوں، پھر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بات بالکل ٹھیک کہی تھی، پاکستانی عوام ایسا ہی کرتی ہے بھائی، درباروں پہ حاضریاں دینے جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ سمجھتے ہیں بھائی کہ دربار بس ہمیں نا بیڑا پار کرا دیں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں پر یہ مزارات بنانے سے، عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر کتبے لگانے سے یا قبروں پر بیٹھنے سے۔ تو یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں ہو رہے ہیں، اور عوام جوک در جوک وہاں پہ پہنچتی ہے بھائی اپنی حاجات کو پورا کرانے کے لیے۔ وہاں پہ جا کر گناہ ہی مل رہا ہے میرے بھائی، کوئی حاجات وغیرہ وہاں پہ پوری نہیں ہونی، کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہونا۔ ہاں اگر آپ کو قبر ہے تو قبر پہ جائیں اور اس قبر والے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما، اس کی بخشش فرما، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تو یہ اس کے لیے دعا کریں۔ ہاں اپنی حاجات مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہی ایک ذات ہے جو ہمیں عطا کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگے، وہ شرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی چلا گیا ہے اس دنیا سے اور آپ اس سے مانگ رہے ہیں تو پھر وہ شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، اور اس سے بچ جائیں۔ تو ان درباروں سے بھی بچ جائیں، ان پیروں سے بھی بچ جائیں، ان ملاؤں سے بھی بچ جائیں، یہ نام نہاد جو یہ پیر فقیر ہیں ان سے بچ جائیں، اور یہ درباروں پر جانے سے گریز کریں، اور مسجدوں میں جانے کو اہمیت دیں، اور لوگوں کو بھی یہ ترغیب دیں، صرف اپنے تک نہ رکھیں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ درباروں اور ان پہ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسجدوں میں جائیں، وہاں پہ جا کر اپنی حاجات مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں جو کبھی رد بھی نہیں ہوں گی آپ کی، یا تو دنیا میں ان کا صلہ مل جائے گا، یا پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا انہیں، اور آخرت میں آپ کو ان کا صلہ دے دیا جائے گا۔ یہ دعا کبھی رد نہیں جاتی انسان کی۔ تو یہ عمل اپنائیں آپ بجائے درباروں پہ جانے کے۔ تو بس اسی پہ بات ختم کرتے ہیں کہ بھائی یہ دربار اگر نہ ہوتے تو آج مسجدوں میں رش زیادہ ہوتا، تو کوشش کریں کہ ان پر جانے سے پرہیز کریں اور لوگوں کو بھی یہ بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔